हिंदुस्तान ने ज्यादा एकेडमिक्स पैदा किए, स्कॉलर्स पैदा किए, पाकिस्तान ने दहशतगर्द बनाए। साउथ कोरियाई पुलिस ने सियोल के इटावोन जिले में एक पाकिस्तानी शख्स को गिरफ्तार किया है जो 2008 के मुंबई हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का मेंबर है। और सर मुंबई पे तो डॉसिये दिए थे ना इंडिया ने, उस पे क्या रिएक्शन था आपका? और उसको तो नजम सेठी भी मानता है कि वो पाकिस्तान से गया था, जो अजमल कसाब था। आज तक हमारी स्टेट जो है वो डिनायल में है। आज जिस तरह के स्कॉलर या जिस तरह के एकेडमिक्स या जिस तरह के सोशल साइंटिस्ट या जिस तरह के लिखने लिखाने वाले ऑथर नॉवेलिस्ट जो हैं वो हिंदुस्तान में पाए जाते हैं, पाकिस्तान में उसका अशीर नहीं पाया जाता। पाकिस्तान अब अगर ये कहे कि जी हमें तो एफएटीएफ में भारत ने डलवा दिया, वरना हम तो एफएटीएफ में जाने वाले नहीं थे और हम तो जी बड़े अच्छे लोग हैं, तो यकीनन इसके ऊपर जो है दुनिया सिर्फ हंसेगी और मजाक ही उड़ाएगी। लेकिन साउथ कोरिया से आई ये खबर जरूर पाकिस्तान को परेशान करेगी और पूरी दुनिया के सामने उस उदाहरण को पेश करेगी जो भारत लंबे वक्त से कह रहा है। मोहम्मद को और लश्कर-ए-तैयबा को और ये लोग जहाज़ों को हाईजैक, वो जो एयर इंडिया का जहाज़ कंधार गया हाईजैक होके, और उसके बाद फिर आप देखें कि पुलवामा में जो कुछ हुआ और फिर उससे पहले वो बम्बई में जो कुछ हुआ उसको तो हमने खुद तस्लीम भी किया। ये भी कहा कि जी यहाँ पर पाकिस्तान जिस तरह से सपोर्ट कर रहा है इन टेररिस्ट को, उसको देखते हुए जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। स्टेट हैज बीन यूजिंग दीज एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स। और आपको पता है एक मुजाहिरा था हमारा इधर फैजाबाद पे, तो हमारे एक मिलिट्री ऑफिसर पहुंच गए थे वहां पैसे बांटने एक्सट्रीमिस्ट लोगों के दरमियान। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान पूरी दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है। भारत दशकों से पाक पोषित आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ रहा है, लेकिन अब पाकिस्तानी आतंकियों की पहुंच साउथ कोरिया तक हो चुकी है। साउथ कोरियाई पुलिस ने सियोल के इटावन जिले में एक पाकिस्तानी शख्स को गिरफ्तार किया है जो 2008 के मुंबई हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का मेंबर है। कोरिया हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक ये आतंकी पहचान बदलकर लोकल मार्केट के एक स्टोर में काम कर रहा था। ग्योंगंगी नंबू प्रांतीय पुलिस एजेंसी के अधिकारी ने बताया कि 40 वर्षीय संदिग्ध को आतंकवाद निरोधक अधिनियम और आवर्जन अधिनियम के उल्लंघन में गिरफ्तार किया गया। उसे 2 अगस्त को सियोल के इटोवन डोंग में पकड़ा गया, जहां वह लोकल मार्केट में काम कर रहा था। जांचकर्ताओं ने पाया कि संदिग्ध 2020 में पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा में शामिल हुआ, हथियारों के इस्तेमाल और घुसपैठ की रणनीति की ट्रेनिंग ली और संगठन का आधिकारिक सदस्य बन गया। चीमा साहब, नवाज शरीफ की अगर बात आपने मानी होती तो हालात बहुत बेहतर होते। आपको पता है ना उन्होंने क्या कहा था कि मुझे वाजपेयी जी ने कहा कि देखें हम पीस की बातें कर रहे थे, पीस की तरफ प्रोग्रेस कर रहे थे, और आपने मेरी कमर में छुरा घोंपा और नवाज शरीफ को कहना पड़ा कि ही इज राइट, हमने यही काम किया। तो सर कैपिटल जो था वो नरेंद्र मोदी का ज्यादा स्टेक पे था, इसलिए कि उस पार्टी की रेपुटेशन क्या थी और किस तरह के वाकयात वहां हो चुके थे। आपने कौन से डॉसिये दिए हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को, और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने क्या रिस्पांस दिया उसको? और सर मुंबई पे तो डॉसिये दिए थे ना इंडिया ने, उस पे क्या रिएक्शन था आपका? और उसको तो नजम सेठी भी मानता है कि वो पाकिस्तान से गया था, जो अजमल कसाब था। आज तक हमारी स्टेट जो है वो डिनायल में है। आपने जो मैं एट द कॉस्ट ये टर्न तो वसीम अल्ताफ भाई की थी, लेकिन आपने सवाल मेरे पे दाग दिया है, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट सा जवाब दूंगा। मैं कहूँगा वसीम भाई बोलें। आप सवाल सीधा सा भाई, जब इंडिया ने वो जो कश्मीर रेजिस्टेंस फ्रंट का नाम लिया था ना, ये जो रेजिस्टेंस फ्रंट वाली बात है ना, उन्होंने चंद घंटों के अंदर इसकी क्लेम किया कि हमने ये किया है, और उसको रिपीट भी किया। जब प्रेशर बढ़ा तो उन्होंने 4 दिन के बाद कहा नहीं हमारा सिस्टम हैक हो गया था। तो कब खुला तुझ पे ये राज, इनकार से पहले के इनकार के बाद? तो और डार साहब को क्या जरूरत पड़ी थी कि वो कहते कि हमने तो ना जान की बाजी लगा के हमने इनका नाम निकलवाया उसमें से। और अब जो अमेरिकन ये कह रहे हैं कि जी ये फ्रंट है लश्कर-ए-तैयबा का, तो फिर हम कंडेम करें ना अमेरिका को भी कि आप गलत कर रहे हो, ये तो फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, ये तो बड़े फलाही काम करते हैं। फिर हमें कहना चाहिए, चैलेंज करें अमेरिका को भी, क्यों नहीं करते? जी वसीम साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ का जो कैपिटल था ना, वो ज़ाया होने का कोई अंदेशा नहीं था। जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे जरदारी हो, चाहे कोई और हो, वो सब in the heart of their heart they want peaceful friendly relations with India.
इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। ये हमारे यहाँ तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो चाहती है कि पीसफुल रिलेशंस हों। ये फायदे में होता है रियासत के भी। लेकिन हमारे यहाँ जो एक बहुत पावरफुल एक महकमा है वो इस चीज को एंडोर्स नहीं करता। तो उसका फिर आप देखें ना कि नवाज शरीफ को कॉस्ट भी देनी पड़ी ना उसकी। नवाज शरीफ को फिर सफ़र करना पड़ा क्योंकि नवाज शरीफ ने ऐसे स्टेप्स लिए जो कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट नहीं कर रही थी। तो एक तो ये बात कि मोदी जी का तो कैपिटल था उसमें, क्योंकि जाहिर है कि वो इंडिया में बहुत रिजेंटमेंट थी। जो कुछ हम करते रहे 47-48 में हमने ट्राइबल्स भेज दिए, 65 में ऑपरेशन जिब्राल्टर और ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम हमने लॉन्च किया, 71 में फिर हमने इंडिया पे अटैक किया जिसके जवाब में फिर इंडिया ने इन्वेजन की ईस्ट पाकिस्तान की, फिर हमने कारगिल किया। ये तो हम रियासती सतह पे करते रहे ना। और उसके बाद फिर जो गैर रियासती सतह पे हमने किया, यानी हमने वो आप देखें ना कि इन पैटर्नाइज किया ये जैश ए मोहम्मद को और लश्कर तैयबा को, और ये लोग जहाज़ों को हाईजैक, वो जो एयर इंडिया का जहाज़ कंधार क्या हाईजैक होके, और उसके बाद फिर आप देखें कि पुलवामा में जो कुछ हुआ, और फिर उससे पहले वो यानी बम्बई में जो कुछ हुआ उसको तो हमने खुद तस्लीम भी किया कि हम यानी यहाँ पे इस्लामाबाद में FIR दर्ज हैं उन लोगों के खिलाफ। ज़कीउर रहमान लखवी के खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं किया गया। उसकी वजह यह है कि बाकायदा तौर पे रियासती सतह पे इन जत्थों को और इन दहशतगर्द तंजीमों को हर तरह की सपोर्ट और पैट्रनेज हासिल रही। आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं, हाफिज सईद और दूसरे लोगों की आपको मिलेंगी, उसमें यकीनन नफरत के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक किया गया भारत की तरफ से, जिसके ऊपर एक हंगामा है, और हम बार बार कह रहे हैं कि जी भारत ने बड़ा गलत किया, भारत हमारे कह लीजिए के बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर आया, और 1 2 4 नहीं बल्कि 9 जगह पे कहा गया कि अटैक किया गया। उसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि जी यहाँ पर पाकिस्तान जिस तरह से सपोर्ट कर रहा है इन टेररिस्ट को, उसको देखते हुए जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, और अगर फिर कुछ भारत में हुआ तो हम भारत जो है वो यकीनन एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ आ सकता है और पाकिस्तान के पे इस किस्म के अटैक्स हो सकते हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान इस बात से कुछ सीख रहा है? ये अलग बात है कि पाकिस्तान की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जी हमारी तरफ से ना कोई गया, ना कोई आया, ना हमने कुछ किया, हम तो जी बड़े मासूम लोग हैं और हम तो इस बारे में ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकते। इस किस्म की बातें जो हर बार एक ही स्टेटमेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से इशू कर दी जाती है।